त्राटक। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि त्राटक किया क्यों जाता है। त्राटक करने का जो उद्देश्य है वह मन को एकाग्र करने के लिए है। सबसे पहले जो बेसिक अगर मुझसे आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि जो त्राटक है वह मन को एकाग्र करने में सक्षम है। दूसरी बातें मन से निकाल दीजिए, किसी सिद्धि है, साधना है, ये सब बातें मन से निकाल दीजिए। त्राटक जो है किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेशन करने की शक्ति, पावर हमें प्रदान करता है। इधर उधर मन का भटकना साधना में रुकावट पैदा कर सकता है, इसीलिए त्राटक को पहले पूर्ण कर लेना चाहिए और एक समय में केवल एक ही त्राटक करें। आपको त्राटक साधना में क्या उपयोग करना है? लाल कंबल का आसन, एक ड्राइंग पेपर और ढीले ढाले वस्त्र। इसके लिए सबसे पहली बात यह मायने रखती है कि आपका आसन कोई और इस्तेमाल ना कर चुका हो और वह आसन बिल्कुल नया होना चाहिए और आपके इस्तेमाल के बाद उससे कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल ना करे और फटा हुआ आसन नहीं चलेगा। ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर आपको, अगर आप प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। ड्राइंग पेपर या फिर स्टिकर का जो पेपर होता है उसमें 5 रुपए के सिक्के के बराबर एक काला गोला सर्कल बनाकर रख लेना चाहिए बीचों बीच, पेपर के बीचों बीच। ये हो तो बहुत अच्छा है और चाहे तो प्रिंटर से प्रिंट करवा लें। तीसरी बात, यानी ढीले ढाले वस्त्र पहनने से मेरा मतलब है कि कंसंट्रेशन करने में और किसी भी साधना या पूजा में ढीले ढाले वस्त्र पहनने से ध्यान पूर्ण लगता है और घबराहट नहीं होती। साधना की शुरुआत कृपया ध्यान से पढ़ें और सुने। त्राटक साधना किसी भी दिन से शुरू की जा सकती है, लेकिन एक बात याद रहे कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनकी आंखों में नंबर है, जिन्हें ब्लड प्रेशर है या सांस लेने में तकलीफ होती है, वह लोग त्राटक ना करें तो बहुत अच्छा है। त्राटक केवल सुबह करना चाहिए क्योंकि रात्रि को त्राटक करना वर्जित माना गया है। हमारे मंदिर में जहां हम पूजा करते हैं या किसी सुरक्षित और साफ स्थान पर, हमें किसी अच्छी जगह पर जिस ड्राइंग पेपर की हमने बात की उससे बिल्कुल, जो हमने निर्मित किया था उसे बिल्कुल हमारी आंख की सीध में चिपकाना चाहिए और कम से कम 3 फीट की दूरी पर बैठना चाहिए, या ऊपर हो, जो ड्राइंग पेपर है वो ना ऊपर हो और ना नीचे हो, बिल्कुल आपकी आंखों की सीध में होना चाहिए। जब अभ्यास करने पहले दिन आप बैठेंगे और काले बिंदु पर नजर जमाएंगे तो कुछ समय के अभ्यास के बाद काला बिंदु ओझल होने लगेगा और फिर थोड़ी देर बाद फिर दिखाई देने लगेगा। तो समझ लेना चाहिए कि साधना में आपने प्रवेश कर लिया है और साधना में सफलता मिलना शुरू हो गई है। अब कम से कम 1 महीने तक अभ्यास को चलने दें। जब आंखों में पानी आ जाए तब अभ्यास को रोक देना चाहिए और त्राटक के बाद दोनों आंखों को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। फिर दूसरे दिन से प्रयोग उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार पहले दिन किया था। कम से कम 1 महीना अभ्यास करने पर त्राटक का समय बढ़ने लगेगा। 1 महीने बाद त्राटक का समय कम से कम 25 मिनट तक हो जाएगा। पहले दिन 3 मिनट, दूसरे दिन 5 मिनट, तीसरे दिन 6 मिनट, इस प्रकार से समय को बढ़ाते जाना चाहिए। 1 महीने तक साधना करनी चाहिए और काला बिंदु जब पूरी तरह से ओझल हो जाए और केवल सफेद पेपर ही दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि साधना में सफलता मिल चुकी है। अगर 1 महीने तक साधना ना कर सकें तो कम से कम 15 दिन साधना करनी चाहिए। आध्यात्मिक तांत्रिक जानकारियों के लिए और तंत्र मंत्र यंत्र की पूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करना ना भूलिएगा। आपकी कमेंट, लाइक और शेयर ही हमारे लिए प्रेरणादायक है ताकि हम आने वाले समय में नई नई वीडियो बना सकें। धन्यवाद।